क्या लिखे क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी बराबर 0 एंड ए क्रॉस बी बराबर प्रूव दैट। तब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बराबर 0 या बी बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखे कि लेट ए डॉट बी बराबर 0 एंड ए क्रॉस बी बराबर 0। लेट नहीं लिख के हम गिवन भी लिख सकते हैं, इफ बराबर दिया हुआ था तो गिवन भी लिख सकते हैं। तो देन ए डॉट बी बराबर 0, फिर इसी चीज़ को हम लिख दिए। ठीक, अब तुमको पता है कि जब ए डॉट बी बराबर 0 है तो दो चीज़ है, या तो ये 0 के बराबर हो सकता है या ये बी, वही लिखे ए 0 या बी 0। और उसके बाद क्या लिखे हम कि एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तुमको ये डॉट प्रोडक्ट में एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि अगर ए इंटू ए डॉट बी 0 के बराबर आ जाए तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो जैसे एंड लिखे तो इसको यहाँ और लिख सकते हैं हम, क्या लिखे कि ए किसके बराबर हो सकता है 0 के, या बी 0 के बराबर, या ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तुमको पता है कि जब दो किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो एक दूसरे पे क्या होता है, लंब। तो इसमें तीन ही कंडीशन हो सकता है, ए क्रॉस बी किसके बराबर, या ए 0 या ए इज पैरेलल टू बी। क्योंकि ये भी तुमको पढ़ा चुके थे क्रॉस प्रोडक्ट में कि दो चीज़ का क्रॉस अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, पैरेलल और कोलिनियर भी होता है ना। तो ये हो गया। अब इसी चीज़ को लिखे कि ए बराबर 0 या बी बराबर 0। कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि अगर कोई भी चीज़ एक टाइम में अगर परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल नहीं होगा, अगर पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। जब भी होगा वो एक ही कंडीशन को फॉलो करेगा, क्या करेगा, एक ही कंडीशन लेगा। अगर पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा तो इसी के लिए ये लास्ट वाला दोनों कंडीशन क्या हो गया, मेरा ख़त्म हो गया। यानी कि ये पैरेलल नहीं हो सकता है और परपेंडिकुलर भी नहीं, दो में एक ही होगा। लेकिन दोनों वेक्टर ए और दोनों कहता है सवाल में ही कि परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। तो इसी के लिए ये दोनों मेरा समाप्त हो जाएगा, जो पार्ट बचेगा वही बच जाएगा। ठीक, कि ए बराबर 0 और तो हेंस ए डॉट बी बराबर 0 एंड ए क्रॉस बी बराबर 0। तो यानी कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0, हेंस द प्रूफ। कोई समस्या यहाँ तक? देखो ये कितना क्वेश्चन लिखे, 1 2 3 4 5। क्या लिखा हुआ, फाइंड ए क्रॉस बी या मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो जानता है। फिर क्या लिखा हुआ, फाइंड लेमडा इफ़ ये किसके बराबर, किसका मान निकालने कह रहा, लेमडा का। इसमें क्या करता, फाइंड द वैल्यू। तुमको डॉट प्रोडक्ट पता है, गुना पता है, जितना आई जे के है सब पे किसका है, वेक्टर का रेशा। क्या लिखा हुआ, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। फिर यहाँ क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल निकालने के लिए भी पढ़ा दिए थे। इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और बी का मोड 2 और ए क्रॉस बी कितने के बराबर है √3। अब इसमें लिख रहा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यहाँ एंगल बिटवीन वेक्टर लिख दिया है। अब इसमें ए क्रॉस बी का मान इतना दिया है तो इसमें डॉट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्रॉस दिया हुआ है। ठीक है, और कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, इतना था ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, छठा नंबर कि इफ़ ए बराबर आई माइनस जे, बी बराबर 3j माइनस के एंड सी बराबर इतना, फाइंड ए वेक्टर डी। कौन सा वेक्टर निकालना है, डी। बीच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी। इसके पहले पढ़ाए थे कि फाइंड द वेक्टर सी था, वहाँ सी निकालने के लिए सी डॉट डी बराबर 3 या कितना दिया हुआ था, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो पढ़ाए थे हम। ठीक, मिल जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी,
ए बराबर और बी बराबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये, जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर पैरेलल होता तो दोनों का गुना किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बराबर 0 आएगा तब ना पैरेलल। और कहता है कि ये दो वेक्टर दिया हुआ आर पैरेलल वेक्टर, दोनों पैरेलल वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस बी का मान किसके बराबर, और ए क्रॉस बी 0 के बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट का फॉर्म लेगा, पी मिल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि इसका डायगोनल जब कहेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मोड ऑफ d1 इंटू d2। अगर हुज एडजेसेंट साइड होता, दो साइड, तो वहाँ क्या लिखते थे, मोड ए क्रॉस बी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, है ना, पोजीशन वेक्टर है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। तो हम कोलिनियर के लिए बताए थे कि इसमें दो वेक्टर 3 पॉइंट है, तो दो ए बी बराबर कुछ गुना बी सी आ जाए, बी सी बराबर कुछ गुना ए बी, लेकिन इसमें 3 पॉइंट, तो इसको तीनों पॉइंट जब लेगा तो इससे दो वेक्टर मिल जाएगा। क्या वेक्टर मिलेगा, 3 पोजीशन वेक्टर लेगा। तो यहाँ देगा तो 2 लाइन का ए बी बी सी सी ए, तो किसी भी 2 लाइन का गुना करेगा, क्या करेगा, किसी भी 2 लाइन का गुना करेगा, अगर 0 आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में मालूम है कि ए क्रॉस बी अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो पैरेलल भी होता और कोलिनियर भी होता, तो सब बन जाएगा। टोटल ट्राई कर लेना, नहीं तो कैलकुलेट इसका